हेलो बेटे, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही प्रिपरेशन? फिजिक्स PIQ 2025 की ऑनगोइंग सीरीज में आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेटेड एनटीए ने 2025 में अपनी 19 शिफ्ट में टोटल 44 क्वेश्चंस पूछे। रफली 2 to 3 क्वेश्चंस इन एवरी शिफ्ट। कंपैरेटिवली आसान चैप्टर है, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन 44 क्वेश्चंस को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आज के सेशन पार्ट 1 में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यंग मॉडुली, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, पॉइजन रेशियो तथा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन हैं। इन्हें अच्छे से समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है हमारा, ए सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज माउंटेड वर्टिकली. It is subjected to shear force of 10⁵ Newton at the top. Considering very small displacement in upper edge, the angular displacement theta of the rod axis from its original position would be. So L is equal to 1 meter, radius is equal to 4 centimeter, that will be 4 into 10⁻²meter, and the force है that is how much, 10⁵ Newton, और जो shear मॉडुली है हमारा कितना दिया है, 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब राड हमारी ऐसी है, लेट दिस इज द राड जिसकी लेंथ दिया है। यहाँ पर एक फोर्स अप्लाइड होता है जिसकी वजह से ये इसकी जो पोजीशन है थोड़ी सी टिल्टेड हो जाएगी। इट विल बी लाइक, थोड़ी सी टिल्टेड हो जाएगी, यहाँ थोड़ा थीटा आ गया और इस टाइप से करके वैल्यू थीटा की आ गई, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स की वजह से इसकी जो पोजीशन है थोड़ी सी टिल्टेड हो जाएगी। अब अगर इस पोजीशन को हम डेल्टा एक्स ले लेते हैं और इसकी लेंथ एल है, तो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी व्हाट, डेल्टा एक्स अपॉन एल। और जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है रेडियंस में, तो उस केस में जो हम tan थीटा होता है उसको हम थीटा लिख लेते हैं, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल एंड इट इज इन रेडियन। सो हमारा जो जी होता है क्या होता है, शियर मॉडुलस जो होता है हमारा क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस हमारा हो गया क्या, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन हमारी क्या होगी, डेल्टा एक्स अपॉन एल, और इसी को हम थीटा ले लेते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली बन गया ए इंटू थीटा। तो हमारे पास जी आ गया एफ अपॉन ए इंटू थीटा, यहाँ से हमने थीटा निकाल लिया तो थीटा कितना हो गया, एफ अपॉन ए इंटू जी, और ए को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया क्या, एफ अपॉन ए इंटू जी। एफ अपॉन ए की वैल्यू हम डाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर और इंटू जी, सबकी वैल्यू रख देते हैं। एफ कितना है हमारा, 10⁵, और ए पाई, रेडियस हमारा है 4 इंटू 10⁻², 4 इंटू 10⁻² को होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो है जी की वैल्यू 10⁻10। इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर तो क्या आ जाएगा, 10⁵ अपॉन पाई इंटू 16 इंटू 10⁻⁴ और इंटू 10⁻10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा, थीटा हो गया हमारा 10⁻⁴ और -10, तो ये हो गया 6, यानी कितनी वैल्यू बन गई, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, थीटा इज इक्वल टू 10⁵ अपॉन पाई इंटू, इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो कितना बन गया, पाई इंटू 16 और इंटू 10⁻6 हो गया, और इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो कितना बन गया, 10⁵ अपॉन 16 पाई इंटू 10⁻6 हो गया, या इसको हमने फर्दर लिख लिया थोड़ा, तो इट इज 10⁵ अपॉन 160 पाई इंटू 10⁵, और इसको कैंसिल कर दिया
तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना 1/165। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया 1/165। थीटा की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई 1/165। व्हाट आर द ऑप्शंस? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू वायर्स हैं ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, यानी इनका जो मॉड्यूलस है वो सेम है और लेंथ जो है रेशियो इनका एल ए अपॉन एल बी, एल ए अपॉन एल बी, लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ बी की वैल्यू जो है गिवन है 1/3 एंड दियर डायमीटर्स का रेशियो है आपका क्या है डायमीटर्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ बी की जो वैल्यू है दैट इज 2। इफ बोथ वायर्स आर स्ट्रेच्ड यूजिंग द सेम फोर्स, इन पे दोनों पर सेम फोर्स लगाया जाता है, देन व्हाट वुड बी द इलांगेशन का जो रेशियो है वो क्या होगा। यानी हमारे पास जो फर्स्ट वायर है ए, इसका जो डायमीटर है ज़्यादा है, यानी हमारे जो इसकी लेंथ कम है, यानी मान लो हमारा फर्स्ट वायर आपका ऐसा है, फर्स्ट वायर इज दिस, फर्स्ट वायर यानी ये जो है आपका ये है, और बी जो है इससे 3 टाइम्स लेंथ में ज़्यादा है, बट रेडियस में क्या है हाफ है, डायमीटर्स में हाफ है, तो इसको इस तरह से बना, ये आपका बी हो गया जिसकी लेंथ जो है 3L है। अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी 3L है, और इसका जो डायमीटर अगर D है तो ये इसका कितना हो गया हाफ हो गया इसका D अपन। तो इस तरह से दो वायर हैं, इन दोनों पे हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, सेम फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन बोथ। तो हमें पता करना है कि इलांगेशन दोनों में क्या होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। डेल्टा एल का जो फार्मूला हमारे पास होता है क्या होता है फोर्स इंटू जो लेंथ है अपन जो एरिया है क्रॉस सेक्शन है, और जो वाई आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे जो है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट की बात करें वायर ए के लिए, जो वायर ए फॉर ए, तो क्या बन जाएगा, जो इसमें जो चेंज होगा डेल्टा एल ए क्या होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा एफ, जो फोर्स है फोर्स सेम है दोनों का, लेंथ ऑफ दिस फर्स्ट वायर की अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए जो वायर है इनटू जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बट चूंकि सेम मटेरियल है दोनों का, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होगा, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। व्हाट अबाउट फॉर वायर बी, बी के लिए क्या बनेगा, डेल्टा जो एल बी आएगा, डेल्टा एल बी चेंज इन लेंथ, इलांगेशन जो लेंथ में है वो क्या बन जाएगा, एफ तो फोर्स सेम है दोनों में, इनटू आपकी लेंथ जो आ गई कितना, लेंथ ऑफ जो बी वायर है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बी की, और इनटू वाई हो गया ये क्रॉस, दिस इज द इक्वेशन 2। अब अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी का, डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी का जो रेशियो हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ वगैरह कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बन गया लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ बी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए, ये बन गया। अब एरिया का क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। तो फर्स्ट के लिए क्या बन गया, जो हमारा ए है यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा पाई डी ए बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई पाई बाई फोर डी ए स्क्वायर। सिमिलरली आपकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बी बन गई, बी वायर की कितना बन जाएगी पाई डी बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसकी एरिया कितना आ गई पाई बाई 4 एंड डी बी का स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस टू, डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी कितना हो जाएगा
डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू तो हम रखेंगे तो कितना हो गया, एल ए अपॉन एल बी तो है ही है, और यहाँ पर कितना हो गई इंटू π/4 dB का स्क्वायर अपॉन dB का स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया आपका अपॉन π/4 इंटू DA का स्क्वायर, DA का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या बन गया, एल ए अपॉन एल बी, एल ए अपॉन एल बी आ गया, और इंटू dB अपॉन DA का होल स्क्वायर कर दिया हमने, dB अपॉन DA का होल स्क्वायर। सो डेल्टा एल ए अपॉन एल बी की जो वैल्यू आनी थी, डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी जो, दैट इज हाउ मच, एल ए अपॉन एल बी की वैल्यू कितना है, एल ए अपॉन एल बी दिया हुआ कितना 1/3 इंटू DB अपॉन DA कितना दिया था, DA अपॉन DB हमारा 2 है, तो DB अपॉन DA कितना हो गया 1/2 हो गया, तो 1/2 को होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 1/3 इंटू 1/4 यानी 1/12 आ गया। सो डेल्टा एल ए रेशियो पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो, तो डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी की वैल्यू कितना आ गई, डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी की वैल्यू कितना आ गई 1/12, या डेल्टा एल ए इस टू डेल्टा एल बी कितना आ गया 1:12, 1:12। लेट अस सी द ऑप्शंस, 1:12 यानी डी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर shows an extension of 0.1 millimeter when loaded vertically by a mass of 50 kg. An experiment determining Young modulus. The value of Young modulus of the wire as per this experiment is इतना, हमें वैल्यू की फाइंड आउट करनी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी, और जी की वैल्यू इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि सिंपल सा है, हमारे पास एल इज इक्वल टू कितना 3 मीटर, लेंथ वायर की इतना मिलीमीटर है, जो रेडियस है कितना 3 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर मीन्स व्हाट, 3 मिलीमीटर रेडियस कितना मीटर में कन्वर्ट कर ले कितना हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर हो गया। और क्या दिया है, डेल्टा एल गिवन है, जो एक्सटेंशन होगा मास को हैंग करने से, जो एक्सटेंशन इसका दिया है 0.1 मिलीमीटर मीन्स 0.1 × 10⁻³ मीटर जो एक्सटेंशन है गिवन है, और जो मास गिवन है, जो मास है दैट इज हाउ मच 50 kg, मास जो हैंग किया है 50 kg है, और जो जी की वैल्यू दिया है, जी यहाँ पर जो दिया है दैट इज 3 पाई, जी की वैल्यू 3 पाई। एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ये वायर है, ये कोई वायर है, इस पे जब हम 50 kg का कोई वेट हैंग कर देंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो इतनी थी अब क्या हो जाएगी थोड़ी सी तो बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन थोड़ी सी बढ़ गई, एक्सटेंशन आपका इतना हो गया कितना 0.1 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो वाई होता है, यंग मॉडुलस होता है, वाई क्या होता है, फोर्स एफ अपॉन ए और क्या इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, फोर्स अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स हो गया हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ एफ की जगह हम क्या लिख देंगे, एफ क्या होता है हमारा एम जी इंटू एल अपॉन एरिया की जगह हमारा क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और इंटू डेल्टा एल जो गिवन है। हमारे पास सब कुछ वैल्यू है, एम पता है, जी पता है, एल पता है, आर पता है, डेल्टा एल पता है, तो वाई निकाल सकते हैं। वाई विल बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई हमारे पास कितना हो गई, हमने एफ की वैल्यू रख दिया कितना, मास की वैल्यू है 50 kg, और जो जी है जी की वैल्यू है 3 पाई, और जो फोर्स हमारा है कितना है
लेंथ जो है पहले बात 3 मीटर, और हमारे पास क्या है पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है हमारे पास 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर है, और 0.1 × 10⁻³ है आपका डेल्टा एल। यहाँ से y जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, इस पाई को आप इस पाई से कैंसिल कर दिए तो कितना बन गया, न्यूमरेटर में हमारी वैल्यू कितना आ गई, इसको आप 50 × 3 कर दिया हमने, और अपान यहाँ पर आ गया आपका 9 × 10⁻⁻6 आ गया, एंड यहाँ आपका 0.1 × 10⁻³ आ गई वैल्यू। ये आपका 9 3 से भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू कितना आ गई 50 अपान जो y की वैल्यू हम निकाल रहे थे हमारे पास कितनी आ गई 50 अपान कितनी वैल्यू है 10⁻⁻6 इंटू 0.1 × 10⁻³ तो कितना वैल्यू हो गई है 9 10 यानी 50 × 10⁻6 एंड 3 9 और इतना कितना हो गया 10 यानी 50 अपान कितना हो गया 10⁻10, या इसको जो हमने y की वैल्यू हो गई हमारी क्या 50 × 10⁻10, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻11। यहाँ पे जो g की वैल्यू दिया हुआ है p, जो y आ रहा है एक्सपेरिमेंट में p × 10⁻11 आ रहा है, हमारा y आ गया कितना 5 × 10⁻11, हमारी जो y की वैल्यू आ गई 5 × 10⁻11 आ गई, और इसको हम कंपेयर करेंगे p × 10⁻11 से, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो p की वैल्यू आ गई कितना आ गई 5, p की वैल्यू आ गई 5 × 10⁻11, यानी p की जो वैल्यू आ गई वो हमारे को p की वैल्यू पूछा है दैट इज 5, p की वैल्यू 5 आ गई। लेट अस सी द ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। असर्शन है ये साउंड वेव हैज हायर स्पीड इन सॉलिड देन गैसेज, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि जो साउंड वेव की वेलोसिटी होती है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम गैसेस में होती है। एंड जो रीजन में हमारा क्या है गैसेज है हायर वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस देन सॉलिड्स, ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है, बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है क्या होती है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे लिखा है हायर वैल्यू, जो कि हायर नहीं मिनिमम होती है, तो अल्टीमेटली जो के बल्क मॉडुलस के जो होता है सॉलिड्स के लिए सबसे ज़्यादा होता है, बल्क मॉडुलस फॉर सॉलिड्स इज ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस फॉर लिक्विड्स एंड इज ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस फॉर गैसेस, ये ध्यान रखना। तो गैसेस के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है क्या होता है सबसे कम होता है, जबकि यहाँ पे लिखा है हायर वैल्यू। So this statement is wrong and this statement is correct. So इसका क्या ऑप्शन बन जाएगा A is true but R is false. C is the correct option. तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्या हो गया C। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा बी अपॉन बी ऑफ वाटर द डेप्थ ऑफ 2.5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल कितना परसेंट चेंज है। क्या मतलब क्वेश्चन सिंपल सा है कि अगर मान लो वाटर है, यहाँ पर वाटर फील्ड है इसमें, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर है, यहाँ पर अगर हम वाटर में कंप्रेशन की बात करें तो चूंकि यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर लगेगा, जो पी की वैल्यू होती है हमारी रो जी एच होती है, इस प्रेशर की वजह से थोड़ा सा कंप्रेशन होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो हमारा कंप्रेशन होगा यानी जो डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू है वो कितनी परसेंटेज होगी, वी हैव टू फाइंड आउट इट। सो हमारे पास बल्क मॉडुलस हमने पढ़ा हुआ है कि जो बल्क मॉडुलस होता है हमारे पास क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी जो प्रेशर है, प्रेशर हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है, अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी, जो चेंजेज होते हैं डेल्टा बी अपॉन बी, ये माइनस होता है क्योंकि अल्टीमेटली प्रेशर की वजह से इसमें डिक्रीज होता है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम से जो फाइनल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू कम होती है, तो ये चीज हो गई। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू पी यानी प्रेशर, और प्रेशर हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर की जो वैल्यू है क्या है फोर्स अपॉन एरिया, तो वही फार्मूला हो गया बल्क मॉडुलस को
स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, यानी फोर्स अपान एरिया अपान डेल्टा बी अपान बी। सो अल्टीमेटली हमें बी की वैल्यू भी दिया है, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है और जी की वैल्यू भी गिवन है। तो अल्टीमेटली हम इसको पी इक्वल टू बी को क्या लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी जो बी किया जाएगी, बल्क मॉडुलस हमारा क्या बन जाएगा, प्रेशर की जगह क्या डाल सकते हैं, रो जी एच अपान डेल्टा बी अपान बी, या डेल्टा बी अपान बी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपान बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो जी एच अपान बल्क मॉडुलस। सारी वैल्यूज पता है। तो डेल्टा बी अपान बी जो हमारे पास आ गया, डेल्टा बी अपान बी कितना आ गया, रो जी एच। रो की वैल्यू कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 10 की पावर 3, रो जी की वैल्यू 10, रो जी एच हाइट कितना है 2 हाइट की वैल्यू कितनी 2.5 किलोमीटर है, तो 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और क्या था, रो जी एच अपान बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁸ इसको जब हमने सॉल्व किया तो डेल्टा बी अपान बी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व करिए, हमारा 336 और ये क्या वैल्यू होगी, इसको कैंसिल कर दिए 5 आ गया, इसकी वैल्यू कितना हो गई 12.5 इंटू 10⁻6 अपान 10⁻9, ये आ गई डेल्टा बी अपान बी की वैल्यू। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेल्टा बी अपान बी हमारे पास जो आ गया, कितना आ गया, डेल्टा बी अपान बी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, इसको हम लिख सकते हैं क्या 12.5 इंटू 10 की पावर, ये कितना हो जाएगी -3, 10 की पावर -3 आ गई, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या 1.25 इंटू 10 की पावर -2। और जब हम परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज चेंज होगा, परसेंटेज चेंज होगा, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होगा 1.25 इंटू 10⁻² इंटू 100। तो डेल्टा बी अपान बी कितना आ गया, सो डेल्टा बी अपान बी की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई 1.25%, ये परसेंटेज चेंज आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगी 1.25%। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड यंग मॉडुलस इतना दिया हुआ है, इज स्ट्रेच्ड बाय ए फोर्स। एक वायर है, ये वायर है, इसको किसी फोर्स से, जब फोर्स से हमने इसको स्ट्रेच किया फोर्स लगा करके, तो इसकी लेंथ में क्या होगा, थोड़ा सा इसकी जो लेंथ है थोड़ा सा बढ़ जाएगी और इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगी, यानी आपका वायर की जो शेप रेडिया, आपकी जो रेडियस पहले थी कुछ, अब रेडियस में डिक्रीज हो गया और आपकी लेंथ जो है, लेंथ में ये मान लो ओरिजिनल लेंथ थी, तो अभी क्या हो गई एल प्लस डेल्टा एल हो गई। और अगर मान लो इसकी रेडियस पहले आर थी, इसकी रेडियस पहले आर थी और थोड़ा सा चेंज हो गया, तो इसकी क्या हो जाएगी आर माइनस डेल्टा आर, आर माइनस डेल्टा आर, यानी रेडियस में डिक्रीज हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गई और इसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो गई। और हमारा पॉइजन रेशियो हमें पता है क्या होता है, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो होता है ट्रांसवर्स स्ट्रेन जो साइड वाइज जो में इसमें जो डिक्रीज होता है अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो लेंथ बढ़ गई। तो पॉइजन रेशियो हमारा दिया हुआ कितना, यहाँ ये चीज हम पहले डेटा लिख लेते हैं, एल इज इक्वल टू हाउ मच 2 मीटर है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है हाउ मच 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, हमारा जो पॉइजन रेशियो है दैट इज हाउ मच 0.2 गिवन है, 0.2। और जो हमारे पास जो पॉइजन रेशियो सिग्मा मान लो होता है, क्या होता है ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन जो आपकी इसकी है अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ वाइज जो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सिग्मा हमारा अल्टीमेटली क्या हो गया डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। ये आपका ट्रांसवर्स स्ट्रेन हो गई जो साइड में होती है और ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई जो लेंथ वाइज होती है। तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू कितना आ गई, जो डेल्टा एल अपॉन एल है वो कितनी वैल्यू आ गई डेल्टा आर अपॉन आर
और इंटू सिग्मा, यानी डेल्टा एल अपान एल की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितना आ गई, डेल्टा एल अपान एल की जो वैल्यू आ गई कितना हो गई 1 अपान पॉइजन रेशियो इंटू डेल्टा आर अपान आर। तो डेल्टा एल अपान एल हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन है डेल्टा एल अपान एल, इसकी वैल्यू कितना आ गई 1 अपान सिग्मा की वैल्यू कितना है 0.2 और डेल्टा आर अपान आर की वैल्यू कितना है 10⁻³ 10⁻³ तो डेल्टा एल अपान एल की वैल्यू आ गई कितना, हाउ मच इट इज कमिंग, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 × 10⁻³ आ गई। ये आ गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फार्मूला हमारे पास होता है क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है हाफ इंटू जो यंग मॉडुलस है और इंटू जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आती है, यानी डेल्टा एल अपान एल का होल स्क्वायर। सो यू जो आ जाएगी यानी क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू 2 × 10⁻11 इंटू डेल्टा एल अपान एल की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया था कितना आ गई थी 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। सो यू कितना आ जाएगा, जो यू की वैल्यू हमारी हो गई हाफ इंटू 2 × 10⁻11 इंटू 5 यानी 25 × 10⁻⁶। तो u की जो आ गई वैल्यू कितना आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 × 10⁵, 25 × 10⁵ जूल, और चूंकि पर यूनिट वॉल्यूम है तो पर मीटर क्यूब आ गई। u की वैल्यू हमारी इतना आ गई। सो जब हम इसको क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर इज 10⁵, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई कितना आ गई 25 आ गई। दिस वैल्यू विल बी 25। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन है हमारा, टू स्लैब्स विद स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जिनकी जो साइड्स हैं सेम है बट थिकनेस जो है वो आपको d1 एंड d2 और रिलेशन दिया है थिकनेस में कि जो d2 है दैट इज इक्वल टू 2d1, थिकनेस अलग अलग है। कंसीडरिंग फिक्स स्क्वायरिंग फोर्स अंडर सर्फेस है, और जो डिफॉर्मेशन हो रहा है फोर्स लगाने के बाद जो डिफॉर्मेशन हो रहा है कितना हो रहा है, ये कंडीशन दिया हुआ है। इफ द शियर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, पहले का जो शियर मॉडुलस है और जो शियर मॉडुलस ऑफ जो फर्स्ट का दिया है कितना 4 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फर्स्ट का दिया हुआ है शेयर मॉडुलस, देन द शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल सेकंड इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी हमारे पास जो शेयर मॉडुलस सेकंड मटेरियल का है वो भी गिवन है, उसकी वैल्यू कितना है x × 10⁹ x × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट। दोनों स्लैब्स हमारी ऐसी हैं, यहाँ पर फोर्स लग रहा है और दूसरी हमारी क्या है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, दिस इज d1 एंड दिस इज d2, और d2 दिया है 2d1, और दोनों की लेंथ क्या है सेम है, और यहाँ पर दोनों पर फोर्स लग रहे हैं। तो क्या क्या कंडीशंस हमारी गिवन है कि θ2 = 2θ1 गिवन है हमें, और हमें पता होता है कि जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है कितना होता है, स्ट्रेस अपान शियर मॉडुलस जो होता है क्या होता है, स्ट्रेस अपान जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन हमारी थीटा है। तो यहाँ से हमारा जो थीटा आ जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा स्ट्रेस अपान, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, थीटा = हमारा होगा क्या स्ट्रेस अपान शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ये जनरल केस में हो गया।
अब थीटा इज इक्वल टू हमारे पास दोनों का रिलेशंस दिया हुआ है, थीटा 2 यानी सेकंड केस में जो हमारे पास थीटा 2 इज इक्वल टू 2 थीटा 1 कंडीशन गिवन है, तो यहाँ से थीटा 2 का मतलब क्या होगा, स्ट्रेस कौन से मटेरियल की, सेकंड मटेरियल की, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस जो है आपका सेकंड मटेरियल की डिवाइडेड बाई जो शेयर मॉड्यूल है सेकंड मटेरियल का इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस किसकी, फर्स्ट मटेरियल की अपॉन जो शेयर मॉडुलस है फर्स्ट मटेरियल का। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया कितना हो गई, लेंथ इंटू थिकनेस जो भी है, लेंथ दोनों की सेम है, और सेकंड वाला है तो इसके हमने D2 ले लिया, और ये सेकंड मटेरियल का हो गया। और फर्स्ट वाले केस में क्या है, फोर्स तो दोनों पे सेम है, और यहाँ पर क्या हो गया, लेंथ सेम है, यहाँ पर आपका डायमीटर D1 हो गया, और ये चीज हो गई फर्स्ट मटेरियल का शेयर मॉडुलस। क्योंकि एरिया जो होता है हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू थिकनेस, जो L इंटू जो उसकी थिकनेस है D, तो ये एरिया हो गई आपकी। यहाँ से जब हमने D2 की वैल्यू को क्या कर दिया, 2D1 रख दिया, यानी हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, F अपॉन L इंटू 2D1, एंड दिस इज इक्वल टू क्या बन गया, 2F अपॉन LD1 और शेयर मॉडुलस ऑफ फर्स्ट मटेरियल। यहाँ से बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, और लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई आपका, D1 से D1 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, eta2 इज इक्वल टू कितना होगा, eta1 अपॉन 4। इसकी eta2 की वैल्यू कितना आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, eta2 की जो वैल्यू आ गई कितना हो गई, जो इसकी फर्स्ट वाले मटेरियल का शेयर मॉडुलस है उसका 1/4%, और फर्स्ट वाले का शेयर मॉडुलस कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻9 दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू हमें कितना आ गई, अपॉन 4 कर देंगे तो दूसरे का जो आ गया वैल्यू कितना आ गई, 1 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी जो हमारा शेयर मॉडुलस ऑफ जो सेकंड मटेरियल है उसकी वैल्यू कितना आ गई, 1 × 10⁻9, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, x × 10⁻9 दिया है, तो x की वैल्यू कितना आ गई, x इज 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। सो इन दिस वे all 7 questions of this part 1 has been completed। PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। विश यू ऑल द बेस्ट।